हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गैलेक्सी जीके में। आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आखिर देश के युवाओं के साथ गवर्नमेंट के द्वारा ये मजाक क्यों किया जा रहा है? क्या ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट के एग्ज़ाम लेट कराए जाएं और उनके रिजल्ट इस तरह से दिलाए जाएं कि बच्चों को उदासी मिले? आखिर ये क्यों किया जाता है? क्या देश के युवा सही दिशा में एजुकेशन को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या बच्चे इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपना जीवन बिता देंगे? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार वाले के लिए नहीं है? अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे इस मुद्दे को, तो मैं ऐसा मानूंगा कि देश कहीं ना कहीं काफी गहरे अंधेरे में जा रहा है। क्योंकि देश का युवा जो देश को आगे बढ़ा सकता है, उसका सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। वो अपने घर बार को छोड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ी सिटीज में जाता है और वहां पे तैयारी करता है। काफी दिनों में तैयारी करने के बाद जब उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरता है, एग्जाम्स दिलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उनकी कोई समय सीमा नहीं। आपने फॉर्म भरे, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, कब एग्जाम्स होंगे कुछ पता नहीं। लेकिन जब एग्जाम्स हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट आते हैं और उन रिजल्ट्स में भी मायूसी बनी रहती है। आखिर क्या ये ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं मिलेगी स्टूडेंट को? क्या यूं ही ये मुद्दे गर्म होते रहेंगे? बच्चों के घर से फोन आते हैं कि बेटा बन गए, जो टारगेट पूरा करने गए थे क्या वो मिला? बच्चे के पास क्या जवाब है? वो कैसे जवाब दे कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है? वो चाहता तो है कि वो सब कुछ करे जो उसने सोचा था, लेकिन क्या गवर्नमेंट उसका साथ दे रही है? अगर आप लोग ट्विटर पे, आज 22 तारीख है, आज के दिन का हैशटैग मोदी रोजगार दो को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी। और अभिनव शर्मा जी को जरूर सपोर्ट करें, उन्होंने जो स्टार्ट की है मुहिम, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। काफी ज्यादा ये मुद्दा परेशानी खड़ा कर रहा है। अभी कुछ महीने पहले भी स्टूडेंट्स के लिए मुहिम चली थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आखिर स्टूडेंट्स को हार माननी पड़ी और पीछे हट गए। खैर, रेलवे के एग्जाम्स तो कराए जा रहे हैं। अभी तो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स हो रहे हैं, सीजीएल का रिजल्ट आया। जिन बच्चों के 200 नंबर हैं उनको भी सिलेक्शन मिलना भारी पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या 100% मार्किंग लानी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा? भाई, हम तो इतने कैपेबल नहीं है। इतने महान जो टीचर्स हैं आजकल यूट्यूब पर छाए रहते हैं, काफी अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, उनका एनालाइजेशन भी सही नहीं निकलता है। जहां तक वो विश्वास दिलाते हैं कि वो सिलेक्शन दिला देंगे, इतने नंबर आप ले आए। बच्चे मेहनत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उतना अपना काम पूरा कर देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। अब ये गवर्नमेंट जो रोक देती है, लास्ट स्टेज पर रोक देती है, इसको बच्चा कैसे सॉल्व करे? आखिर एजुकेशन ही उसको कुछ ना कुछ आगे दिला सकती है। जिस एजुकेशन का सहारा लेके वो आगे बढ़ना चाहता है, उसने सपने देखना स्टार्ट किया और उन सपनों को पूरा करने की ताकत को जमा किया और वो लगा हुआ है। अब उस स्टूडेंट को आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। 22-23 की उम्र में तैयारी करने के बाद जब उम्र 30 तक पहुंच जाती है तो बच्चा अपने जीवन को बहुत ही खराब समझने लगता है कि उसका जीवन अकेले एक कमरे में गुजर गया, परिवार से दूर, ढंग का खाना भी नहीं, माँ के हाथ का खाना भी नहीं मिला। वो बच्चे कैसा सोच रहे होंगे कि एक कंपटीशन ने उसकी लाइफ को बिगाड़ के रख दिया। और ये सब गवर्नमेंट नोटिस ही नहीं करती। देश में सबको सारे मुद्दे पसंद हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी तेल, साबुन और कई सारे एडवर्टाइज करने में व्यस्त हैं, उनको वो सारी चीजें एडवर्टाइज करने में मजा आता है। लेकिन देश के जो खास मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, उनको कोई मोटिवेट ही नहीं करता, उनको कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जहां एक तरफ अगर किसी नेता की भैंस गुम हो जाए तो उसको न्यूज चैनल वाले दिखाएंगे, 4-4 दिन तक दिखाएंगे।
लेकिन देश के युवाओं का कोई भी ट्रेंड न्यूज में नहीं आता। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये मुद्दा अगर आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो मान लीजिए कि देश को एक अच्छा भविष्य मिल पाएगा, और ये भविष्य आपके ही हाथों में है। आप जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें, और हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्विटर पे भी आप जरूर डालें, जिससे कि इस मुद्दे को मीडिया पे दिखाया जा सके। और अगर मीडिया चाहे तो इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन देश की मीडिया स्वतंत्र तो है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं रहा उस पर, और ये भरोसा उसने खुद खोया है। अगर आज एसएससी सीजीएल के रिजल्ट्स को ठीक तरीके से नहीं दिया गया, और जो बच्चे मायूस हो गए हैं वो रिजल्ट देखकर, उनको न्याय नहीं दिलाया गया, तो याद रखिए, देश में कोई माँ बाप अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कभी भी कहीं नहीं भेजेगा। और जो देश के साथ अच्छे मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो भी किसी ना किसी गर्त में चले जाएंगे, और ये देश की बहुत बड़ी हानि होगी। आज मेरे साथ के जो बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छी तैयारी करते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है, वो भी रिजल्ट देख कर रो रहे थे। वो अपने घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या कहें, जहां 4 साल 5 साल तक वो तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद भी उनको इस तरह का रिजल्ट हासिल हो तो कैसा रहेगा। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को जरूर ध्यान दे, और हम जैसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका दें। अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं तो इस मेहनत को आप अप्रिसिएट करें, जिससे छोटे गांव में रहने वाले बच्चे, उनके माँ बाप भी आगे बढ़े और उन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें। अगर ये नहीं हो सकता तो अब कोई भी तैयारी करना नहीं चाहेगा। घर वालों को कोई जवाब दे ही नहीं सकता, घर वालों ने तो अपना पूरा कर्तव्य कर दिया। हम अगर तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के बाद गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ उसमें रोल रहता है, और गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ टाइम से करा सकती है, लेकिन देश में चुनाव, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट और कई सारे अलग अलग मुद्दे, वो सब खास हैं। लेकिन एक बच्चे का एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बच्चे देश को किस रास्ते पर ले जाएंगे? क्या गवर्नमेंट, मीडिया और एजुकेशन पर भरोसा रहेगा? मुझे तो नहीं लगता। और अगर गवर्नमेंट आज साथ नहीं देती है तो देश की हार होगी, और देश में ऐसे ही मुद्दे चलते रहेंगे जो देश हित में नहीं है। हम पढ़ने के बाद भी देश के ही विकास के बारे में सोचते हैं। हम जानते हैं देश की सच्चाई क्या है, देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ही आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट क्या ऐसे ही करते रहेगी? अभिनय शर्मा सर को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। उनकी मुहिम को सारे टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा। इसको जितना हो सके आप सब लोग आगे बढ़ाएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि देश के स्टूडेंट के साथ कैसा मजाक किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये देश की हार है। देश को मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।